नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी में कुल 23 प्रश्न हैं। दोस्तों आप सभी प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, सुन करके और उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंत में आपको 2 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके आप और समय ले सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आपका स्वयं आकलन करना है कि आपकी जो तैयारी है वो कितने अच्छे से चल रही है। और दोस्तों यदि आप इस प्रश्न के अंतर्गत, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप 23 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपको एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और यदि 15 से कम प्रश्न आप सही कर पाते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में प्रतिदिन सुबह आपको 6 से 7 के बीच में कमलचंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। प्रतिदिन आप नियमित रूप से अपने दोस्तों को भी दिखाएं और शेयर करें। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों रिट की परीक्षा 26 सितंबर को होने वाली है। आपके लिए नियमित रूप से इस प्रश्नोत्तरी में नए से नए प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि इन प्रश्न पत्रों के अंतर्गत से ही आपके रिट में संभावित प्रश्न आए और आपको सफलता मिले और आप 30 में से लगभग 30 प्रश्न सही कर पाएँ, पूरे में से पूरे सही प्रश्न सही कर पाएँ। और संस्कृत सब्जेक्ट के साथ साथ आप साथ में हिंदी सब्जेक्ट को भी इसी से क्लियर कर पाएँ। इसलिए दोस्तों आपको अधिक से अधिक समय देना है और नियमित रूप से जुड़ कर के आप प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, समासस्य भेदा सन्ति। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर का आप जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा समासस्य पंचभेदः। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सम सनम समास है, समास की परिभाषा है दोस्तों, सम सनम समास है। और समासस्य पंचभेदा, समास के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 केवल समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समासों को और भेद लिया गया है, तत्पुरुष का कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में है अव्ययभाव समास। वो पुनः देखिए, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है केवल समास, नंबर 2 पर है अव्ययभाव समास, नंबर 3 पर है तत्पुरुष समास, नंबर 4 पर है तत्पुरुष के 2 भेद माने गए हैं। एक तो है कर्मधारय, ठीक है दोस्तों, और ये यूँ कहे कर्मधारय का भेद है द्विगु। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 भेद हो चुके हैं। फिर इसके बाद में है नंबर 4 पर है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर दोस्तों बात करें तो 5 पर है चार्थे द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कुल 5 समास के भेद माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, द्वंद्व समास सस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए माता पितरौ, ऑप्शन नंबर बी सपुत्रे, ऑप्शन नंबर सी
वीरपुत्र, ऑप्शन नंबर द सप्तर्षि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा चारते द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए माता पितरौ। माता चे पिता चे, माता चे पिता चे, ये इसका विग्रह होता है, लौकिक विग्रह, और समस्त पद बनता है माता पितरौ, और दूसरा भी रूप बनता है पितरौ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, माता और पिता, इसमें मूल शब्द मातृ और पिता में पितृ शब्द होता है, और विकल्प से पितृ शब्द शेष बचता है तो वहाँ पितरौ बन जाता है, और जहाँ पितृ विकल्प के अभाव में माता पितरौ रूप बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कौन समास है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, नख भिन्न पदे समासः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए नखात भिन्न, ऑप्शन नंबर ब नखई भिन्ना, ऑप्शन नंबर स नखेभ्य भिन्ना, ऑप्शन नंबर द नखेसु भिन्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बे नखई भिन्ना नख भिन्ना। ठीक है दोस्तों, तृतीया तत्पुरुष समास है नखई भिन्ना नख भिन्ना, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, घनश्यामः पदे समासः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बे बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर से कर्मधारय, ऑप्शन नंबर द अव्ययभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से उपमानानि सामान्य वचन ही घन इव श्यामः घनश्याम। घनश्याम का लौकिक विग्रह हो जाता है दोस्तों घन इव श्यामः। यहाँ कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान विज्ञानयो समस्त पदे कै समासः। ज्ञान विज्ञानयो इस पद में कौन सा समास है, आपको समास का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बे अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर से द्वंद्व, ऑप्शन नंबर द द्विगु। तो दोस्तों कौन सा समास है इस पद में, ज्ञान विज्ञानयों में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज्ञान च विज्ञान च चार्थी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर से इसमें सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, त्रयाणाम लोकानाम समारः समस्त पदम वर्तते। इसका समस्त पद क्या बनता है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। ऑप्शन नंबर ए त्रिलोकी, ऑप्शन नंबर बे त्रिलोक, ऑप्शन नंबर से त्रिलोकम, ऑप्शन नंबर द त्रयः लोकाः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रयाणाम लोकानाम समारः त्रिलोकी। ठीक है दोस्तों, संख्या पूर्व द्विगु, और यहाँ द्विगु समास होने के कारण यहाँ गी प्रत्यय होकर के त्रिलोकी रूप निष्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ए आंसर त्रिलोकी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पदम सूचयतः। ऑप्शन नंबर ए अनुशक्ति, ऑप्शन नंबर बे उपशक्ति, ऑप्शन नंबर से यथाशक्तिम, ऑप्शन नंबर द यथाशक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों इसमें कौन सा समास है, इसमें अव्ययभाव समास है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा यहाँ अव्ययभाव समास होता है और रूप बनता है यथाशक्ति। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8, पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्य। ऑप्शन नंबर ए मातृ च पितृ च, ऑप्शन नंबर बे पिता च माता च, ऑप्शन नंबर से माता च पिता च, ऑप्शन नंबर द मातु च पितु च। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा माता चे पिता चे। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह इसका क्या है दोस्तों, लौकिक विग्रह है और इसमें लौकिक विग्रह के बारे में ही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। और यदि बात करें अलौकिक विग्रह की तो दोस्तों यहाँ माता में मूल शब्द मातृ होता है और पिता में पितृ शब्द होता है। तो मातृषु और पितृषु यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर से माता च पिता च सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए हर हरि, ऑप्शन नंबर बे हरि हरह, ऑप्शन नंबर से हरि हरऊ, ऑप्शन नंबर दे न को अपि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरिचे हरश्चे। इसका समस्त पद बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरि हरऊ, यह रूप बनेगा। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बे अविभाव, ऑप्शन नंबर से कर्मधारय, ऑप्शन नंबर दे बहुव्रीहि। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम, उस सूत्र का उदाहरण है नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, या इसका दूसरा विग्रह होता है नीलम चे तत् उत्पलम। ठीक है दोस्तों, नीलम चे तत् उत्पलम, नीलम चे तत् उत्पलम, या फिर डायरेक्ट नीलम उत्पलम भी इसका लौकिक विग्रह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका लौकिक विग्रह है। और समास की बात करें तो दोस्तों विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र कर्मधारय समास का है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, भूतपूर्व इत्यत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए केवल समास, ऑप्शन नंबर ब अविभाव, ऑप्शन नंबर से द्वंद्व, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल समासः, शुभ सुपा सूत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सह सुपा सूत्र के द्वारा, जिसे हम शुभ सुपा समास भी कहते हैं। केवल समास को, या केवल समास का दूसरा नाम होता है शुभ सुपा समास। ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र है सह सुपा सूत्र के द्वारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब भूतपूर्व समास होता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, अधिहरि इत्यत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से अविभाव, ऑप्शन नंबर दे बहुव्रीहि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यदथा भाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश सांप्रति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर से ऑप्शन मतलब अव्यभाव समास होता है किसमें, अधिहरि में, हरऊ इति। ठीक है दोस्तों, अधिहरि का लौकिक विग्रह की बात करें तो क्या बनता है दोस्तों, हरऊ इति। ठीक है दोस्तों, हरऊ इति यह इसका लौकिक विग्रह होता है। और क्या बनेगा दोस्तों, अधिहरि। और इसमें कौन समास है दोस्तों, अव्ययभाव समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, मक्षिकाणाम अभावः इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए मक्षिका भाव, ऑप्शन नंबर बे निर्मक्षिकम, ऑप्शन नंबर से निर्मक्षिका, ऑप्शन नंबर दे किमपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र के माध्यम से ही अविभाव समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, एकम एकम इति इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येकम, ऑप्शन नंबर बे एका एक, ऑप्शन नंबर से एक एक, ऑप्शन नंबर दे एक एक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येकम। प्रश्न संख्या 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येकम ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, पंचगंगम इत्यत्र कैशमाशय। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पंचगंगम इत्यत्र कैशमाशय। आशा करता हूँ सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। ऑप्शन नंबर बे, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर से, अव्ययभाव। ऑप्शन नंबर दे, तत्पुरुषः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा नदी विश्च, सूत्र है नदी विश्च। क्या है दोस्तों, नदी विश्च। नदी विश्च। और ये सूत्र क्या कहता है, नदी भी सह संख्या समस्यते। क्या कहता है, नदी भी सह संख्या समस्यते। नदीवाचक शब्दों के साथ में संख्यावाची शब्द यदि हो तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, नदीवाचक शब्दों के साथ में यदि संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर पंचगंगम में गंगम जो शब्द है, गंगा जो शब्द है वो नदीवाचक है, और पंच जो शब्द है, गंगम जो शब्द है वो नदीवाचक है, और पंच जो शब्द है वो संख्यावाची शब्द है। इसलिए यहाँ नदीवाचक और संख्यावाची शब्दों का संयोग होने के कारण यहाँ इस शब्द में, पंचगंगम में अव्ययभाव समास होता है, और सूत्र है नदीविश्च। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, द्वयो यमुनयो समारः इत्यस्य समस्त पदम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए, द्वियमुनम। ऑप्शन नंबर बे, द्विमुनेः। ऑप्शन नंबर से, उभौ। ऑप्शन नंबर दे, किमपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों समस्त पद की बात कर रहे हैं। द्वयो यमुनयो समारः, द्वियमुनम। ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णश्रितः इत्यत्र कै समासः। यहाँ इस पद में कौन सा समास है, कृष्णश्रित में कौन सा समास है, समास का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, केवल समास। ऑप्शन नंबर बे, अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर से, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर दे, तत्पुरुष है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा समास होगा, वो जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृष्णम श्रितः द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। जो सूत्र है उसके द्वारा यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कृष्णम श्रितः, कृष्ण अम श्रितसु, इसका यदि विग्रह की बात करें तो कृष्णम श्रितः क्या होता है दोस्तों, कृष्णम श्रितः। ठीक है दोस्तों, कृष्ण अम श्रितसु, यह इसका एलोकी विग्रह होता है, और इसमें तत्पुरुष समास है, और सूत्र का नाम है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। द्वितीयांत शब्दों का श्रित, अतीत, पतित, गत और ये शब्द होते हैं, इनके साथ में योग होने के कारण यहाँ क्या होता है, द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, कृष्णश्रितः इत्यस्य विग्रहो अस्ति। दोस्तों मैंने इसको अभी आपको बताया है, आप सभी जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णश्रितः। ऑप्शन नंबर बे, कृष्णम श्रितः। ऑप्शन नंबर से, कृष्णाय श्रितः। ऑप्शन नंबर दे, कृष्णस्य श्रितः। तो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है, आप सभी ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया होगा, कृष्णम श्रितः। ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, हरित्रातः इत्यत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुषः। ऑप्शन नंबर बे, अव्ययभाव। ऑप्शन नंबर से, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर दे, द्वंद्वः।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा और इसमें क्या है, हरिणात त्रातः इसका विग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, और तृतीया तत्कर्थार्थेन सूत्र के द्वारा यहाँ ए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, यूपदारु इत्यत्र कै समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बे द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, आप बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित सूत्र के द्वारा यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता यूपायदारु इत्यत्र कै समास है। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ब द्वितीय तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है, और इस प्रकार से से में ऑप्शन मिले चतुर्थी तत्पुरुष समास है, और दे में ऑप्शन मिले पंचमी तत्पुरुष समास है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21वां, चोरवयम पदस्य विग्रहो अस्ति। ऑप्शन नंबर ए चोरेण वयम, ऑप्शन नंबर बे चोराय वयम, ऑप्शन नंबर सी चोरात वयम, ऑप्शन नंबर डी चोरस्य भयम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा पंचमी भयेन। ठीक है दोस्तों, पंचमी भयेन इस सूत्र के द्वारा भयवाची शब्दों के साथ में क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पंचमी किस में है, चोरेण में तो तृतीय व्यक्ति है दोस्तों, तो ये समास नहीं हो सकता है, यह सही आंसर नहीं हो सकता है। चोराय भी चतुर्थी व्यक्ति है और चौरस्य में षष्ठी है। तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि पंचमी भयेन सूत्र है और भयवाची का पंचमी तत्पुरुष समास होता है, तो पंचमी व्यक्ति चौरात में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर से चौरात वयम ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके विग्रह की, तो क्या होगा, चौरात वयम चोर वयम समस्त पद बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, राजपुरुषः इत्यत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बे द्विगु, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जल्दी से आपको आंसर देना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो दोस्तों राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और अंत में अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अक्षशोंडः इत्यत्र कै समास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ए तत्पुरुषः, ब अविभाव, से बहुव्रीहि, द कर्मधारय। तो दोस्तों अक्षेषु सोंडः, अक्षसोंड सप्तमी सौंडई सूत्र के द्वारा यह समास होता है, और इसका लौकिक विग्रह की बात करें तो अक्षेषु सोंडः, अक्षेषु सोंडः इसका लौकिक विग्रह होता है अक्ष। ठीक है दोस्तों, और इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों आपके यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके, उसकी सूचना मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।